नमस्कार दर्शकों और हमारे ज्योतिष प्रेमियों। स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए मंगल ग्रह के गोचर के प्रभावों की। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन है जो न केवल आपकी राशि बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, विवाह या प्रेम संबंध हो, करियर की दिशा हो या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, मंगल का गोचर इन सभी क्षेत्रों में नई ऊर्जा, चुनौतियां और अवसरों को जन्म देगा। इस विशेष विश्लेषण में हम विस्तार से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या बदलाव लेकर आएगा, किस प्रकार यह आपकी कुंडली के विभिन्न भावों पर प्रभाव डालेगा, कौन से उपाय इस समय लाभदायक रहेंगे और किस प्रकार से आप इस गोचर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मंगल ग्रह क्या है और इसका गोचर जीवन में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, उत्साह, क्रोध, युद्ध, प्रतिस्पर्धा, रक्त, पराक्रम और तकनीकी बुद्धिमत्ता का कारक माना जाता है। जब मंगल किसी राशि या भाव में प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र में तेज गति, उग्रता और शक्ति प्रदान करता है। मीन राशि जो गुरु ग्रह के अधीन होती है, एक भावनात्मक, कल्पनाशील, आध्यात्मिक और संवेदनशील राशि मानी जाती है। जब मंगल जैसा उग्र ग्रह इस कोमल जल तत्व राशि पर प्रभाव डालता है तो यह परिवर्तन मिला जुला होता है, कभी अत्यंत सकारात्मक तो कभी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है और वर्तमान में कौन सी दशा और अंतर्दशा चल रही है। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की। यदि हम ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखें तो मंगल का गोचर 1 जुलाई 2025 से मीन राशि के 11वें भाव या 12वें भाव में संभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि या लग्न कुंडली कौन सी है। यदि मंगल मीन राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है तो यह लाभ, मित्र, आकांक्षाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वहीं यदि 12वें भाव में है तो यह खर्च, विदेश यात्रा, मानसिक द्वंद्व और वैराग्य भाव को जागृत करेगा। 11वें भाव का मंगल अत्यंत लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह धन लाभ, आकांक्षा की पूर्ति, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और नए अवसरों की वृद्धि करता है। वहीं 12वें भाव का मंगल कभी कभी दुर्घटनाओं, मानसिक तनाव या नींद की कमी का संकेत भी देता है। इस गोचर का सबसे पहला प्रभाव मीन राशि के जातकों के आत्मबल और मानसिक स्थिरता पर देखने को मिलेगा। चूंकि मीन राशि मूलतः भावुक प्रकृति की होती है, इसलिए मंगल की तीव्रता इनके मनोबल को तेज कर सकती है। आप पहले से अधिक साहसी, निर्णायक और एक्शन ओरिएंटेड बन सकते हैं। अगर आप किसी बड़े निर्णय को टालते आ रहे हैं तो अब वह समय है जब आप उसमें स्पष्टता और आत्मबल के साथ कदम उठा सकते हैं। यह समय आपको उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का साहस देगा जहां पहले आप हिचकिचाते थे। अब हम विस्तार से बात करें मीन राशि के विभिन्न जीवन क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख बदलावों की। सबसे पहले धन और संपत्ति की बात करें तो मंगल का गोचर आपके आय स्रोतों को सक्रिय करेगा। जो जातक व्यवसाय में हैं, विशेषकर यदि वह टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने का है। आपको नए अनुबंध मिल सकते हैं, पुराने कस्टमर फिर से सक्रिय हो सकते हैं और अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने वाले जातकों को भी इस समय लाभ मिल सकता है, लेकिन साथ ही जोखिम की भी संभावना बनी रहेगी। यदि मंगल 12वें भाव में है तो खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, विदेश यात्रा या कानूनी मामलों में। करियर की दृष्टि से देखें तो यह गोचर आपको नई ऊंचाइयां दे सकता है। मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो अब उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक होगा और आप कठिन से कठिन प्रश्नों का भी समाधान कर सकेंगे। इंटरव्यू, सरकारी सेवा, रक्षा, पुलिस, सेना या तकनीकी क्षेत्रों में प्रयासरत लोगों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। अब बात करें वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की। मंगल यदि सप्तम या 12वें भाव में प्रभाव डाल रहा हो तो जीवन साथी के साथ
कुछ असहमति या वाद विवाद की संभावना रह सकती है। यहाँ संयम अत्यंत आवश्यक होगा। गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखें और संवाद में विनम्रता बनाए रखें। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं, तो यह गोचर विवाह प्रस्तावों को तेज कर सकता है। विशेषकर जब मंगल गुरु या शुक्र की दृष्टि में हो, तो संबंधों में स्थायित्व और सकारात्मकता आती है। प्रेम संबंधों में भी यह गोचर तीव्रता लाएगा, लेकिन उसमें स्थिरता लाने के लिए आपको धैर्य दिखाना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय विशेष सावधानी की मांग करता है। मंगल यदि 12वें भाव में है तो नींद की कमी, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, आंखों की जलन, हार्मोनल असंतुलन या किसी पुराने रोग का उभार हो सकता है। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में मंगल पहले से ही कष्टदायक भावों में स्थित है, उन्हें इस दौरान चिकित्सा सलाह का पालन करना चाहिए। नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार से आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जो इस गोचर के दौरान विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगी। मंगल का यह गोचर जुलाई के पहले सप्ताह में आरंभ होगा और लगभग 45 से 50 दिनों तक रहेगा। 7 जुलाई, 14 जुलाई, 28 जुलाई, 3 अगस्त और 11 अगस्त को मंगल की दृष्टि या युति अन्य ग्रहों के साथ होने से कुछ विशेष परिवर्तन या घटनाएं हो सकती हैं। इन तिथियों के आसपास यात्रा, निर्णय, निवेश या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करते समय सतर्क रहें। अब हम चर्चा करते हैं कुछ उपायों की जो इस गोचर को और अधिक अनुकूल बना सकते हैं। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मसूर की दाल, तांबा, गुड़ का दान करें। ओम क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। यदि आप चाहें तो मंगल यंत्र की स्थापना करके नियमित पूजा करें। लाल चंदन का तिलक, लाल धागा धारण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए रक्तदान या रक्षा सेवा में सहयोग भी एक उत्तम उपाय हो सकता है। इस गोचर के दौरान मीन राशि के उन जातकों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा जो स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं या किसी नई योजना की नींव रखने की सोच रहे हैं। मंगल की ऊर्जा आपको योजना बनाने, निर्णय लेने और जोखिम उठाने की प्रेरणा देगी। यह समय उन सभी लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने का है जिन्हें आपने वर्षों से सिर्फ सोचा है लेकिन कभी कदम नहीं उठाया। अगर आप किसी स्टार्टअप, तकनीकी प्रोजेक्ट या भूमि निवेश से जुड़े हैं तो अब उस पर कार्यवाही करने का उचित समय है। हालांकि आपको अपने आसपास के लोगों की ईर्ष्या या गलत सलाह से सतर्क रहना होगा। मंगल जहां सकारात्मक ऊर्जा देता है, वहीं यह आपको गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकता है। इसीलिए विचारपूर्वक हर कदम बढ़ाएं। सामाजिक जीवन में भी इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अधिक सामाजिक हो सकते हैं, नए लोगों से जुड़ने की इच्छा जागेगी और आपके नेटवर्क में विस्तार होगा। यह समय आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, विशेषकर यदि आप सामाजिक कार्य, राजनीति, शिक्षा या धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं। आपकी विचारधारा लोगों को प्रभावित करेगी और आप प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपके निर्णयों को मान्यता देंगे, लेकिन इस सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी जिनका संतुलन आपको स्वयं साधना होगा। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह गोचर अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ, सप्तम या अष्टम भाव का स्वामी है और गोचर में सक्रिय हो रहा है तो पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य संबंध या स्वास्थ्य में विशेष बदलाव आएंगे। वहीं यदि मंगल दशम या एकादश भाव का स्वामी बन रहा है तो यह गोचर करियर, धन और सफलता के नए द्वार खोल सकता है। अतः गोचर को समझने के लिए केवल चंद्र राशि ही नहीं बल्कि संपूर्ण कुंडली का मूल्यांकन आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कुछ संभावित चुनौतियों की जो इस गोचर के दौरान मीन राशि के जातकों के सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। चूंकि मंगल और मीन राशि की प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत है, मंगल क्रियाशील, तीव्र और उग्र है, जबकि मीन राशि शांत, कोमल और संवेदनशील है, तो इस टकराव से मन में द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आत्म संशय आपको रोक रहा है।
यही वह समय है जब आपको आत्मबल से काम लेना होगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। दूसरी चुनौती यह हो सकती है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए और किसी रिश्ते या कार्य को नुकसान पहुंचा बैठें। विशेषकर कार्यस्थल पर यह स्थिति अधिक देखने को मिल सकती है। यदि आप नेतृत्व की स्थिति में हैं, तो अपने अधीनस्थों से संवाद करते समय विनम्रता बनाए रखें। वहीं निजी संबंधों में भी मंगल की ऊर्जा तीव्र होती है, इसलिए संवाद में कटुता या आरोप प्रत्यारोप से दूरी बनाए रखें। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें, लेकिन विवाद से बचें। प्रेम संबंधों में भी ईगो क्लैश, स्वाभिमान की टकराहट या अधिकार की भावना समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा यदि मंगल 12वें भाव से गुजर रहा है, तो दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या की संभावना बनी रहेगी। इसलिए यात्रा करते समय, विशेषकर वाहन चलाते समय, सावधानी बरतें। कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से पहले सुरक्षा के सभी उपाय अवश्य करें। ब्लड प्रेशर, त्वचा संबंधी रोग, अनिद्रा, पेट में जलन जैसी समस्याएं इस दौरान उभर सकती हैं। यदि आपकी आदतों में अनियमितता है, तो यह समय उन पर काबू पाने का है। हर दिन एक ही समय पर भोजन करना, सोने जागने का नियम बनाना और मानसिक रूप से शांत रहना आवश्यक होगा। इस प्रकार मीन राशि के लिए यह मंगल गोचर एक ऐसा समय है जो जीवन में गति, उत्साह, परिवर्तन और साहस का संचार करेगा। यह समय कई प्रकार की संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही यह आपकी मानसिक दृढ़ता और विवेक की परीक्षा भी लेगा। आपके भीतर नई ऊर्जा जागृत होगी जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यदि आप अपने गुस्से, अस्थिरता और असमंजस को नियंत्रण में रख सके, तो यह गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। धन, करियर, वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मंगल की तीव्रता आपको निर्णायक मोड़ तक पहुंचा सकती है। यह आपके लिए वह समय है जब आप सीमाओं को पार कर अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में आ रहे इन परिवर्तनों को समझना और उन पर कार्य करना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह मंगल गोचर केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक ऐसा युगांतकारी परिवर्तन है जो आपके आत्मबल, मानसिक शक्ति, कार्यशैली और सोचने की प्रक्रिया को एक नई दिशा देगा। आपने जो भी पिछले वर्षों में सोचा, समझा और अनुभव किया है, अब वह समय है जब आप उस समझ का प्रयोग कर सकते हैं। यह समय निर्णय लेने, योजनाओं को लागू करने और भविष्य को नया आकार देने का है। इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण में हमने विस्तार से जाना कि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां लेकर आएगा, किस प्रकार के बदलाव आएंगे, ग्रहों की चाल और दशा अंतरदशा के अनुसार क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, क्या क्या चुनौतियां और अवसर सामने आएंगे और किन उपायों और रणनीतियों को अपनाकर इस प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। हमने यह भी देखा कि यह गोचर आपके करियर, धन संपत्ति, वैवाहिक जीवन, प्रेम, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर कितनी गहराई से प्रभाव डालेगा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, अपने भीतर के नेता को जगाएं और उस दिशा में चलें जहां आप वर्षों से जाना चाहते थे। आप में वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। बस आपको उस शक्ति को जागृत करना है। मंगल यही चाहता है, साहस, संघर्ष और सफलता। यदि यह वीडियो आपको लाभकारी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार इस गोचर का और भी गहन विश्लेषण करें, तो कृपया नीचे कमेंट करें या दिए गए संपर्क माध्यम से हमसे जुड़ें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।